कहां है सीरिया से भागे बशर अल असद और उनका परिवार? मॉस्को से अभी तक क्यों नहीं आई असद परिवार की कोई भी तस्वीर? क्या असद के देश छोड़कर भागने की योजना में असली सलाहकार थी उनकी पत्नी अस्मा असद? क्या अस्मा के कैंसर का इलाज भी असद के रूस पहुंचने की बनी है एक बड़ी वजह? सीरिया में असद निजाम खत्म होने का जश्न हर दिन मनाया जा रहा है, लेकिन महज 10 दिनों में 50 साल का राज कैसे मिट गया, इसको लेकर कई अनसुलझे सवाल अब भी बिखरे हुए। तो ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने के लिए लगाते हैं दूरबीन। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। डॉक्टरी की पढ़ाई से सीरिया के डिक्टेटर बने बशर अल असद का राज खत्म हुए 10 दिन का वक्त हो चुका है। सीरिया में दमिश्क से लेकर अलेप्पो, इदलिब तक सड़कों पर उतरी जनता और विद्रोही असद राज का हर निशान मिटाने में लगे हैं। जनता असद परिवार से जुड़ी हर मूर्ति तोड़ रही है, हर मीनार गिरा रही है। वहीं दमिश्क से गायब हुए असद परिवार का अभी तक कोई निशान दूसरे देश में सामने नहीं आया है। सामने आई है तो बस वो खबरें जिनके मुताबिक असद का परिवार रूस में शरण ले चुका है। साथ ही एक चिट्ठी जो कथित तौर पर असद की तरफ से जारी की गई, जिसमें असद ने अपने सीरिया छोड़ने के हालात को समझाया है। लेकिन असद के सीरिया छोड़ने से पहले तक उनकी राजनीति का चार्मिंग चेहरा रही अस्मा असद की न तो कोई तस्वीर सामने आई है, न ही उनका कोई बयान आया है। अस्मा, जो लंदन में पली बढ़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर रही, हार्वर्ड में पढ़ाई का मौका छोड़कर बशर अल असद से शादी के बाद सीरिया की फर्स्ट लेडी बनी। राष्ट्रपति बनने से पहले असद भी लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे और वहीं उनकी मुलाकात अस्मा से हुई थी। बीते 24 सालों में असद के लिए घर ही नहीं, राजनीति का सपोर्ट सिस्टम रही अस्मा का मॉस्को पहुंचने के बाद अभी तक कोई निशान सामने नहीं आया है। सीरिया की फर्स्ट लेडी ही नहीं, सत्ता का एक समानांतर केंद्र रही अस्मा की ताकतवर शख्सियत का एक भी फोटो रूस की जमीन से सामने नहीं आया है। बशर अल असद की सियासत के जानकारों का मानना है कि असद के मुल्क छोड़ने के फैसले के पीछे एक बड़ी वजह पत्नी अस्मा की सलाह और परवाह दोनों थी। यह बात किसी दिन बयान के तौर पर सामने आ जाए तो भी हैरानी नहीं होगी। अस्मा 2011 से पहले तक पश्चिमी मुल्कों से लेकर विदेशी मीडिया का चहेता चेहरा रही। कई विदेशी आयोजनों में कैमरों के लेंस उन्हें कैद करने के लिए बेताब नजर आते थे। असद को अरब देशों के कुनबे में सुधार की बात उठाने वाला आधुनिक नेता कहा जाता था, तो वहीं अस्मा को महिला अधिकार से लेकर युवाओं की शिक्षा के लिए काम करने वाला एक हिजाब मुक्त प्रोग्रेसिव चेहरा। यहां तक कि फैशन पत्रिका वोग ने उनके लिए रेगिस्तान का गुलाब जैसा टाइटल दिया था। यह बात और है कि विवादों के बाद वोग पत्रिका ने अपने कवर से उनका चेहरा और टाइटल दोनों हटा लिया था। सीरिया में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी मीडिया ने अस्मा से कई बार अपील भी की थी और साथ ही उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया था। इस बीच असद की फौज विद्रोहियों पर बम बरसाती रही और अस्मा अपने शौहर असद के साथ मुस्कुराते हुए कई मौकों पर खड़ी नजर आई। अस्मा को असद राज का पीआर हथियार भी कहा जाता रहा, क्योंकि असद राज में अस्मा मानवीय सहायता की प्रमुख भी थी और बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाती थी। स्तन कैंसर से लड़ाई को जीतने के बाद अस्मा 2018 में कैंसर मुक्त हुई तो उन्होंने कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की। लेकिन सीरिया में कैंसर की तरह फैली अराजकता, अव्यवस्था, हिंसा और खून खराबे के खिलाफ न तो अस्मा की कोई आवाज सुनाई दी और न ही उनका कोई कदम नजर आया। इस बीच खबरें आई कि महंगे यूरोपीय फैशन ब्रांड से लेकर फर्नीचर की शौकीन अस्मा ने तानाशाह खानदान की दौलत से करोड़ों डॉलर का सामान खरीदा है। ब्रिटिश अखबारों ने दावा किया कि अस्मा सामान की डिलीवरी लंदन में मंगवाती थी और इसके लिए बाकायदा एक फर्जी नाम का इस्तेमाल भी करती थी। बाद में इस मामले में जांच के साथ ब्रिटेन में प्रतिबंध की कार्रवाई की गई। सीरिया में दमिश्क से लेकर अलेप्पो तक फैले महलों में फरारी, एस्टन मार्टिन जैसी लग्जरी गाड़ियों की कतार बताती है कि गरीबी और गृहयुद्ध से जूझ रहे सीरिया में भी असद, उनकी पत्नी अस्मा और परिवार के लिए न तो किसी ऐशो आराम की कमी थी, न किसी साधन की कोई किल्लत। खैर, अभी तक न तो सीरिया में हिंसा और बदहाली का कैंसर कम हुआ है और न ही अस्मा असद के शरीर को ही कैंसर ने छोड़ा है। सीरिया में असद राज खत्म होने के कुछ महीने पहले यानी मई 2024 में राष्ट्रपति असद के दफ्तर से एक प्रेस बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि फर्स्ट लेडी अस्मा असद एक बार फिर से कैंसर से जूझ रही है। अब की बार उन्हें बोन मैरो के कैंसर ने घेरा है। कुछ समय पहले यह भी खबरें सामने आई थी कि अस्मा के कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका ने एक पेशकश की है। अमेरिका ने कहा है कि अगर सीरिया उसके नागरिकों को छोड़ दे तो उसके बदले में अस्मा को बेहतरीन कैंसर चिकित्सा मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन असद ने न तो अमेरिका का ऑफर माना, न कोई मदद दी। माना जाता है कि अस्मा का इलाज रूसी कैंसर सर्जन्स कर रहे हैं और उन्हीं की निगरानी में अस्मा असद का इलाज चल रहा है।
कहने को अस्मा के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, लेकिन बशर अल असद और उनकी सत्ता पर लगे प्रतिबंधों के बीच अस्मा के लिए ब्रिटेन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कई ब्रिटिश नेता सार्वजनिक बयान दे चुके हैं कि अस्मा अब किसी भी हालत में ब्रिटेन नहीं आ सकती। खैर, मुमकिन है कि हिफाजत और इलाज की फिक्र के बीच असद ने पत्नी अस्मा और अपनी एक बेटी और 2 बेटों के साथ रूस का रुख किया। जाहिर है, सत्ता जाने के बाद असद अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। साथ ही रूस में रहते हुए उनकी कोशिश अपनी सियासत को समेटने की भी होगी, क्योंकि सीरिया में असद के राज को बचाने में रूस एक बड़ा मददगार रहा है। साथ ही असद की कोशिश होगी कि अगर मौका मिले तो वापसी का रास्ता भी तलाशा जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक फिलहाल मॉस्को ही उनके लिए महफूज जगह है। वैसे अगर अरब देशों के हालिया तानाशाहों की फहरिस्त में बशर अल असद और उनके परिवार को देखें तो काफी खुशकिस्मत नजर आते हैं, क्योंकि सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी जैसे अंत का सामना करने से पहले ही बशर अल असद को सुरक्षित निकलने का रास्ता मिल गया। हालांकि सवाल असद की सुरक्षा का नहीं, बल्कि इस इलाके और वहां पल रही आतंक की फैक्ट्री का है, क्योंकि सद्दाम हुसैन के दुनिया से जाने के बरसों बाद भी अभी तक न तो इराक संभल पाया है और न ही गद्दाफी राज के खात्मे के बावजूद लीबिया उबर पाया है। इसका खामियाजा पूरी दुनिया आतंकवाद के घावों के साथ आज भी लगातार झेल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।